दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं बेहतरीन पैसा कमा रहे हैं, बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र के एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे हर किसी को करना चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहते हैं, उनको तो यह बिजनेस जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें नुकसान कोई बात ही नहीं है। आप अगर यह बिजनेस करते हैं तो नुकसान का सौदा एकदम नहीं होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनाज भंडारण बिजनेस के बारे में। अब आप सोचिएगा कि अनाज भंडारण बिजनेस क्या होता है। दोस्तों हमारे जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो खेती बाड़ी पे डिपेंड करते हैं, खेती बाड़ी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी चावल का जब भी कोई सीजन रहेगा खेती का, उसमें चावल का रहेगा, गेहूं का रहेगा, दलहन का रहेगा, तो हमको इसमें करना क्या है। अब मान लीजिए कि अभी चावल का सीजन है, चावल का कटनी चल रहा है, तो उस समय जितने भी हमारे क्षेत्र में किसान हैं, हमारे अपने गांव से लेके अगल बगल के 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर में जो भी किसान भाई रहते हैं जो खेती करते हैं, तो उनसे हमको कांटेक्ट करना है और उनसे 100 किलो 50 किलो 20 किलो 30 किलो हर किसान से जिनके पास जितना चावल है वहां से आप खरीद के अपने क्षेत्र में अपने घर में भंडारण कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम हर किसान से लेके 2000 किलो 3000 किलो चावल को अरेंज कर लिए हैं। अब आप कहिए कि ये चावल हम खरीद लिए किसान से, अब इसको हम क्या करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम चावल खरीदते हैं, मान लीजिए कि हम 25 रुपये किलो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण किसान से 25 रुपये किलो में चावल खरीदे, एक उदाहरण से बता रहे हैं। मान लीजिए कि हम 25 रुपये किलो में चावल खरीद के रखे हुए हैं। अब इस चावल को क्या करना है, ये चावल को हमको क्या करना है कि 50 किलो 100 किलो का बोरा पैकिंग करके और अपने जिला में या फिर राजधानी में जो राइस मिल रहते हैं वहाँ हमको कांटेक्ट करना है। जो राइस मिल बड़े बड़े राइस मिल लगाते हैं उन व्यापारी से कांटेक्ट करना है, उनसे रेट सौदा कीजिए कि हम जैसे मान लीजिए कि 25 रुपये किलो हम किसान से खरीदें और हमको ट्रांसपोर्टिंग में 2 रुपये किलो और खर्चा पड़ गया, मतलब 27 रुपये किलो हमारा कॉस्टिंग हो गया। आप 30-35 27 के बाद 35 रुपये किलो 5 रुपये 7 रुपये किलो रख के आप 35 में राइस मिल को दे सकते हैं। ये जो चावल का भंडारण आप किए हैं तो 35 रुपये किलो में राइस मिल को दे दीजिए। राइस मिल आराम से आपका चावल 35 रुपये किलो में खरीद लेगा। इसके बाद राइस मिल उस पर पॉलिश करते हैं, उसको साफ करते हैं और पॉलिश करने के बाद उसको फ्रेश करने के बाद बाजार में 55-60 रुपये किलो बेचते हैं। तो इस तरीके का जो बिजनेस है ये सालों भर बिजनेस चलते हैं और आपको भी 7 रुपये 8 रुपये किलो यहाँ पे आराम से बच जा रहा है। अगर 1 किलो में हमारा 5 रुपये बचा, आप कितना किलो बेच दिए अब उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एक गाड़ी 20 टन का होता है, 20 टन का मतलब कि 20,000 किलो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और मान लीजिए कि अभी ये सालों भर चलने वाला बिजनेस हम पहले ही बताए थे। अब मान लीजिए कि चावल का सीजन खत्म हो गया, चावल का सीजन खत्म हो गया, फिर गेहूं का सीजन आएगा। तो गेहूं का हमको भंडारण करना, जितने भी हमारे क्षेत्र में गेहूं है सबको अरेंज करना है। और जो आटा चक्की के मिल है जो आटा का पैकिंग करते हैं, आटा का सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे हमको डील करके गेहूं को भी वहाँ पे सेल कर देना है। अब गेहूं मान लीजिए हो गया, फिर दलहन का हमारा दलहन का प्रोजेक्ट रहेगा। जितने भी हमारे क्षेत्र में दलहन के उत्पादन करते हैं उन किसान से दाल को खरीद के और जो बड़े फैक्ट्री वाले हैं वहाँ पे आप बेच सकते हैं। तो इस तरीके का जो बिजनेस है बहुत बेहतरीन बिजनेस है, इसमें बहुत बढ़िया मार्जिन मिलता है। अगर आप दाल का करते हैं तो दलहन में गेहूं और चावल से ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट होता है। दलहन कर सकते हैं, फिर से मिर्चा का कर सकते हैं, मतलब जो भी कृषि क्षेत्र से रिलेटेड आइटम्स हैं उसका आप भंडारण करके और अच्छे व्यापारी से अच्छा मुनाफा करके वहाँ पे डीलिंग कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है सालों भर चलते हैं और बहुत बेहतरीन बिजनेस है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोग इसमें घुसे हुए हैं, कंपटीशन नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में प्रोडक्शन ज़्यादा है, अगर जो भी क्षेत्र में आपका गांव है वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप बेहतरीन इनकम का सोर्स हो सकता है। तो ये जो बिजनेस है ये सालों भर चलने वाला बिजनेस है, तो इसको आप एक बार ट्राई करिए। बहुत बेहतरीन बिजनेस है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार की तलाश में हैं तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत परफेक्ट है। दोस्तों हमारा यह जानकारी अगर आपको पसंद आता है या आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।